नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी वर्ड क्लासेस पे। आज हम लोग समान हिंदी में समरूपी भिन्नार्थक शब्द देखते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें दो शब्द दिए हुए रहते हैं। दोनों शब्द का जो उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम अंतर होता है, उसे ही समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दोनों शब्दों को देखकर ऐसा लगेगा कि इसमें कोई अंतर ही ना है, मगर उसके उच्चारण में और वर्तनी में अंतर रहता है। आइए हम लोग देखते हैं। अति महत्वपूर्ण जो देखेंगे, जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें ही हम लोग देखेंगे। आइए, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं, हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम अंतर होता है। जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम अंतर होता है, उन्हें ही समरूपी भिन्नार्थक शब्द हम लोग कहते हैं। कि हम लोग इसकी परिभाषा कि इसको हम समझ चुके हैं, किसे कहते हैं हम लोग समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कि जिसके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम अंतर हो और उनका जो अर्थ निकलता है भिन्न निकलता है, उन्हें ही हम लोग समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला देखते हैं अवधि। एक होता अवधि, एक होता अवधि। अवधि जो छोटी ही होता है, उसका मतलब होता है समय, और अवधि मतलब होता है भाषा, अवधि भाषा। जो अवधि भाषा जो उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद क्षेत्रों में बोली जाती है, वो बोली हुई है अवधि। उसके बाद दूसरा देखते हैं एक होता अंक, एक होता है अंग। अंक मतलब होता है गोद या संख्या, अंग मतलब होता है शरीर का कोई भाग। इसके बाद देखते हैं चालक और चालाक। चालक मतलब होता है वाहन चलाने वाला, चालाक मतलब होता है चतुर। इसके बाद देखते हैं अणु और अणु। अणु मतलब होता है कण और अणु मतलब होता है बाद। अणु मतलब कण और अणु मतलब होता है बाद। इसके बाद देखते हैं चिर और चीर। चिर मतलब होता है लंबे समय, और चीर चीर हरण जो हुआ था कपड़ा, चीर कि छोटी ई रहेगी वो समय को बताएगा, बड़ी ई रहती है जिसमें चीर। चीर मतलब होता है कपड़ा। इसके बाद आदि और आदि। आदि मतलब होता है आरंभ या इत्यादि, और आदि मतलब होता है अभ्यस्त। इसके बाद देखते हैं प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद मतलब होता है भगवान का भोग, और प्रासाद कि बड़ा जिसमें होगा। प्रसाद मतलब होता है महल या भवन। इसके बाद देखते हैं एक होता अली और एक होता अली। जो अली होता है कि जिसमें बड़ी की मात्रा होती, वो सखी या सहेली का होता है। और जो अली छोटी होती है, उससे भौरा का अर्थ निकलता है। अली मतलब होता है भौरा। इसके बाद देखते हैं परिणाम और परिणाम। परिणाम और परिणाम में देखते हैं परिणाम जो होता है उसका मतलब होता है नतीजा या फल, और परिमाण मतलब होता है माप तौल। इसके बाद देखते हैं एक होता है कुल और एक होता है कूल। कुल जो होता है, कुल का मतलब होता है वंश, और कूल मतलब होता है बड़ा ऊ जिसमें रहेगा कुल। कुल मतलब होता है किनारा या तट। आइए इसके बाद देखते हैं इतर। एक होता इतर और एक होता इत्र। इतर मतलब होता है दूसरा, इत्र मतलब होता है सुगंधित द्रव। कि इतर, इतर मतलब होता है दूसरा, और इत्र मतलब होता है सुगंधित द्रव। इसके बाद देखते हैं अनिल। अनिल मतलब होता है हवा, ये आप सब लोग जानते होंगे। अनल, अनल मतलब होता है आग। एक होता है कृति
और एक होता है कृति, यानी जो कृति होता है वो रचना होता है, और जो कृति है यानी कि बड़ी जिसमें होता है उसे निपुण कहते हैं, यानी कृति मतलब होता है निपुण। उसके बाद देखते हैं अवलंब और अभिलंब, यानी अवलंब मतलब होता है सहारा, और अभिलंब मतलब होता है शीघ्र या बिना देर किए। यानी अविलंब मतलब सहारा और अभिलंब मतलब होता शीघ्र बिना देर किए। इसके बाद देखते हैं उपकार और अपकार। उपकार मतलब होता है भलाई, और अपकार मतलब होता है बुराई, यानी कि उपकार और अपकार, भलाई और बुराई। इसके बाद होता है एक होता नीर और एक होता नीड़, यानी नीर मतलब होता है जल, या आप सब लोग जानते हैं। नीड़ मतलब होता है घोंसला, यानी कि घोंसला। एक होता, इसके बाद देखते हैं सूर और एक होता सूर, यानी जो तालू तालू वाला सा होता है उसका मतलब होता है वीर। और उसके बाद होता है सूर, सूर मतलब होता है अंधा। इसके बाद देखते हैं धनु, धनु और धेनु। धेनु आप लोग सब जानते होंगे, धेनु मतलब होता है गाय, और धनु मतलब होता है धनुष। इसके बाद देखते हैं एक होता है अंश, एक होता है अंश, यानी कि अंश होता है कंधा और अंश मतलब होता है हिस्सा, यानी कि तालुसा का मतलब हिस्सा होगा। इसके बाद एक होता अन्न और एक होता अन्न। अन्न मतलब होता दूसरा, और अन्न मतलब होता है अनाज। इस इसके बाद देखते हैं एक होता है निर्धन और एक होता है निर्धन, यानी कि एक होता निधन और एक होता निर्धन, यानी निधन मतलब होता मृत्यु और निर्धन मतलब होता है गरीब। इसके बाद देखते हैं एक होता दिन और एक होता दीन। दिन मतलब होता दिवस, और दीन मतलब होता है गरीब। दिन, दिन मतलब दिवस, और दीन मतलब गरीब। इसके बाद देखते हैं एक होता सर और एक होता सर, यानी कि तालू वाला जो सर का मतलब होता बाण, और उसके बाद दंत वाले सा का मतलब होता है तालाब। इसके बाद नियत और नियति। नियत मतलब होता है निश्चय, और नियति मतलब होता है भाग। ये प्रश्न पूछा जाता है, नियति, नियति मतलब होता है भाग। इसके बाद देखते हैं जरा और जरा, यानी यहाँ पर बिंदी होती है। जरा मतलब होता बुढ़ापा, और जरा मतलब होता थोड़ा सा। इसके बाद देखते हैं, देखिए तरणी, तरणी और तरुणी, यानी तरुणी जो होता है, तरुणी, तरुणी मतलब होता है युवती, युवती। और जो छोटी ई होता तरणी, तरणी मतलब होता सूर, और तरणी मतलब होता है नाव, यानी बड़ी ई वाला होगा नाव और छोटी ई वाला होगा सूर। इसको याद रखिए, ये बार बार पूछे जाते हैं, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इनको आप नोट डाउन करिए कि तरनी यानी छोटी ई मतलब सूर और बड़ी ई मतलब होता है नाव। आइए इसके बाद देखते हैं कटक और कंटक, यानी कटक मतलब होता है सोना का समूह, और कटक मतलब होता कांटा। एक होता है सूत, एक होता सूत, यानी सूत मतलब होता बेटा, और सूत मतलब होता है धागा। इसके बाद देखते हैं तनु और तनु। जो तनु मतलब होता है दुबला, और तनु मतलब होता है पुत्र, यानी ये वाला छोटा ऊ मतलब होता है दुबला, और तनु मतलब होता है बड़ा ऊ मतलब हो जाएगा पुत्र। इसके बाद एक होता है दारू, एक होता दारू, यानी इसमें मात्रा का केवल अंतर है, यानी ऊपर वाले दारू का मतलब होता है लकड़ी, और नीचे वाले का मतलब होता है शराब। एक होता भवन, एक होता भुवन। भवन मतलब होता है घर,
और भुवन मतलब होता है संसार। एक होता है, इसके बाद देखते हैं दीप और द्वीप, यानी दीप मतलब होता दिया और द्वीप मतलब होता टापू। इसके बाद देखते हैं एक होता नियत और एक होता निर्यात, यानी कि नियत मतलब होता है निश्चित और नियत मतलब नियति मतलब होता है भाग, नियति मतलब भाग। इसके बाद देखते हैं एक होता नत, एक होता नित्य। नत मतलब होता है झुका हुआ और नित्य मतलब होता है प्रतिदिन। इसके बाद देखते हैं एक होता देव, एक होता दैव। देव मतलब होता है देवता और दैव मतलब होता है भाग। इसके बाद एक होता अभिराम, एक होता अभिविरा अभिराम। अभिराम जो होता है वो होता बिना रुके, और जो होता है अभिराम मतलब होता है सुंदर। इसके बाद देखते हैं एक होता समान, एक होता समान, यानी समान मतलब बराबर और समान मतलब वस्त्र। इसके बाद आसन और आसन्न। आसन मतलब होता है बैठने के लिए बिछाना, जो वस्त्र बिछाई जाती है, और आसन्न मतलब होता है निकट होना। एक होता पर्ण और एक होता प्रण। पर्ण मतलब होता पत्ता और प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा। इसके बाद एक होता है अश्व, एक होता असम। अश्व मतलब आप सब जानते हैं जैसे घोड़ा, असम मतलब होता पत्थर। इसके बाद देखते हैं एक होता है किला और एक होता है किला, यानी छोटा छोटा ई जो जिसमें लगा होता है वो होता गढ़, और जो बड़ा ई लगा रहता है खूंटा होता है, यानी कीला मतलब खूंटा। इसके बाद एक होता है नारी, एक होता नाड़ी। नारी मतलब स्त्री, ये सब जानते हैं, और नाड़ी मतलब होता है नब्ज। इसके बाद देखते हैं अमित और अमित। अमित मतलब होता है बहुत या पर्याप्त, और अमित मतलब होता शत्रु। इसके बाद देखते हैं एक होता है सुमन, एक होता सुनवन, यानी सुमन मतलब पुष्प और सुनवन मतलब पुत्र। इसके बाद देखते हैं एक होता बात, एक होता वात। बात मतलब वचन और वात मतलब हवा। एक होता रत, एक होता रति। रति सब जैसे जानते हैं प्रेम को कहते हैं। रत मतलब होता लीन, क्या होता है लीन। इसके बाद देखते हैं दुर्ग और दुर्ग, यानी दुर्ग जो होता है दूध को कहते हैं, दूध होता है जला हुआ। इसके बाद देखते हैं श्रवण और श्रमण। श्रवण मतलब होता सुनना और श्रमण मतलब होता है सन्यासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं एक होता आरसी, एक होता आरसी, यानी कि जो ताल यानी कि तालु वाला होता है उसका मतलब होता दर्पण, और जो मूर्धन वाला होता वैदिक वाणी होता है। और इसके बाद हिया और है। हिया मतलब हदे और है मतलब घोड़ा होता है। देखिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द कई होते हैं, इनका जो पढ़ते समय ध्यान देने वाली बात होती किनका अर्थ क्या निकल रहा है। उच्चारण और वर्तनी